तो अब सीज़न चल रहा है गर्मी का कि हम अपने घर में कैसे कैसे कोई भी सब्ज़ी लगा लें दोस्तों। तो मैं ये दाने रखी हूँ, ये सब दाने खरीदे हुए हैं और घर में भी इनका बना के हम रखते हैं। तो हमें अब तो सीज़न चल रहा है, तो चाहे गमले में लगाएं चाहे हम ज़मीन में लगाएं, पानी की भी समस्या होती है। गर्मी का सीज़न है, पानी की जहाँ कई कई गाँवों में शहरों में पानी की बड़ी किल्लत रहती है। लेकिन हम जो उपयोग किया हुआ पानी का है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमारे पौधे बिल्कुल, यदि गमले में चाहें आप तो गमले में भी लगाएं। हम चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, नहाने का पानी है और कई बर्तन धोने का पानी है। ये सब पानी का उपयोग हम करके अपने घर में लगा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पानी का हमारे यहाँ भी किल्लत है, पानी की बहुत समस्या हो जाती है, बोर चल नहीं रहे हैं। तो 2-2 3-3 बाल्टी पानी देते हैं और सूखा पड़ जाता है। फिर भी हम सोचते हैं कि जो हम उपयोग करते हैं उसी पानी के लिए इस्तेमाल करके और हम लगा लें। तो ऐसे हम बैगन रहते हैं पक जाते हैं, उनके हम दाने अगले साल के लिए, क्योंकि बीज अच्छा रहता है, इनमें ज़्यादा दाने नहीं रहते हैं, तो हम इनको ये पका के और रख लेते हैं कि हम अगले साल अब जैसे बरसात आएगा तो उसमें भी लगाएंगे। और अभी भी हम कुछ बैगन को लगा दिए हैं, तो अभी गर्मी के लिए हमारा खाने के लिए हो जाएगा। फिर बरसात में तो ऐसे चाहे जैसे दाने डालें सब दाने उपयोग में आ जाते हैं। तो ये भिंडी है, मैं भिंडी लगाई थी ज़मीन में, तो ज़मीन में पानी की कमी के कारण भिंडी बिल्कुल पौधे बड़े नहीं हो रहे थे, बिल्कुल उनका ग्रोथ रुक गया था क्योंकि पानी नहीं समय पर मिल रहा था। तो मैंने ग्रो बैग में उनको निकाल के और ग्रो बैग में लगा दी हूँ। और वो पता नहीं जीते हैं कि मरते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि उखाड़ते समय उनके जड़ भी डैमेज हो गए हैं। तो मैं उनमें और दाने डाल देती हूँ उसी ग्रो बैग में, कि जो जिसको रहना होगा रहेगा, मरना होगा मर जाएगा पौधा, क्या करेंगे। तो बिल्कुल इसमें एकदम अमरूद के पत्ते नीचे भरे हैं ग्रो बैग में, और फिर मिट्टी भरी है, फिर गोबर की खाद है और फिर मिट्टी है। तो उसमें मैं अब ग्रो बैग में पूरे दाने ये जो हैं लगा दूंगी। तो इनमें से जो सूखना होगा सूख जाएंगे पौधे, और जो बचना होगा वो बच जाएंगे, और जब तक वो भी उग आएंगे। इसमें मैंने बैगन लगाए थे, इसमें डिस्पोजल में थराए थे, तो उसी बैगन को मैंने इसमें लगा दिया है। ये गिलकी है, तो ग्रो बैग में इसमें, क्योंकि यहाँ हम पानी भरते हैं तो वही पानी जो बचता है, कपड़े धोने का है, नहाने का है, तो वही पानी हम डालते रहते हैं। इसीलिए मैं ये सब ग्रो बैग में लगा दी हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन में लगाते हैं। तो ज़मीन में समस्या आ रही है कि वो बिल्कुल पानी डालो और सूख जाती है, पानी डालो और सूख जाती है, तो पौधे विकास नहीं कर पाते, ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता। मैं बोरी में लगाई हूँ, बोरी को ग्रो बैग बना के ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि पानी रुकता है और नमी देर तक बनी रहती है। यदि पानी न डालो तो नमी बनी रहेगी। तो मैं ये जो सूखे पत्ते हैं, अमरूद के खूब सारे पत्ते निकले हैं, तो इन्हीं पत्तों का, किसी भी चीज़ के सूखे पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, तो और अर्जुन छाल के हैं, उसको कहुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसके भी पत्ते निकलते हैं, और कुछ नीम के पत्ते हैं। ऐसे हम सब करके बीन के और सब उसमें ग्रो बैग में डाल के सब भर देते हैं। इसमें मैंने सब भर दिया है, और फिर ऐसे उनकी परत बना के कि क्योंकि ग्रो बैग ज़्यादा वजनी ना हो और ऑक्सीजन मिलती रहे पौधे को, और नीचे तक ऑक्सीजन नीचे तक जाती रहे। तो मैं ऐसे पहले जैसे गोबर की खाद है, बिल्कुल कच्चा गोबर, तुरंत का गोबर, उसी को मैं डाली हूँ। और गोबर है, गोबर के बाद फिर पत्ते हैं, पत्ते के बाद फिर से उसमें मिट्टी डाल दी है, और मिट्टी के बाद फिर हमने थोड़ा खाद डाला है, थोड़ा पत्ते डाले हैं और फिर मिट्टी डाल दी है। तो मैंने ये देखिए, मैं टमाटर लगाई थी, आपको टमाटर दिखाई थी, तो टमाटर बहुत अच्छे पौधे, इसके बहुत स्वस्थ पौधे हैं। मैं पहले ये देख रही थी कि यदि हमारा गोबर तुरंत वाला रहता है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाए और हमारे पौधे मर जाएं, सूख जाएं। तो मैं इसमें पहले अनुमान लगाया कि देखते हैं कि यदि खराब होते हैं पौधे तो हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि ताज़ा गोबर नुकसान कर देगा।
तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने डाल के जैसे अभी रखा है मैंने ग्रो बैग में, 15 दिन के लिए मैं ऐसे भर भर के रख देती हूँ और फिर उसी में पौधे लगा देती हूँ। तो वो बिल्कुल ताज़ा गोबर हमारे पौधे के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत ही, क्योंकि उसकी जो ऐसी गर्म जो उसमें गैस रहती है वो सारी निकल जाती है और ये बिल्कुल पूरा पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो हमने ये टमाटर लगाए थे, खूब सारे टमाटर हैं और हमने बहुत खाया ये टमाटर। अब इसमें क्या है कि अब पौधे इसके सूख जाएंगे, बहुत धूप सह नहीं पाएंगे, ज़मीन में लगा है और इतना पानी भी नहीं मिल पाता, लेकिन अभी भी बहुत सारे टमाटर निकलते हैं, फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक, ये अप्रैल तक चलेगा, जब तक हमारे वो ग्रो बैग के टमाटर उसमें फल आने लगेंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। तो टमाटर की कोई एक समय होता है कि ये छोटे वाले टमाटरी है जो खट्टी होती है, भेजरी बोलते हैं हमारे यहाँ। बहुत अच्छी इसकी चटनी बनाओ, कुछ भी सब्जी में कुछ भी बनाओ, इसका बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा आता है। तो ये बैगन भेजरी बोलते हैं हमारे यहाँ। बहुत लगा है। तो ये देखिए हमने लगाया है छोटे टमाटर, बड़ा टमाटर और फूल भी आ रहे हैं, अभी अभी फल भी लग रहे हैं। तो इस तरह से हमने ग्रो बैग में भी तैयार करने, गर्मी के लिए तैयार कर लिए हैं। बरसात आएगी तो बरसात के लिए फिर अलग से हम ज़मीन में, तब बरसात में बहुत अच्छा ग्रो होता है, पौधे बहुत अच्छा पानी पड़ता है और बहुत अच्छा विकास करते हैं। तो अभी धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है और कोई भी पौधा हम लगाते हैं ज़मीन में तो उसको पानी की बहुत आवश्यकता रहती है और पानी इतना, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की पानी की समस्या हो जाती है और पानी मिल नहीं पाता है उपयोग के लिए कि हम खूब बगिया लगाएं, खूब सब्जी लगाएं और खूब डालें। तो हम उस पानी को जो हम उपयोग करते हैं वही पानी बचा के अपने पौधों के इस्तेमाल में लेते हैं। तो इस कारण से हम, यदि ग्रो बैग में, गमले में आप लगाते हैं और उसमें वही पानी अपना डालते हैं तो बहुत अच्छा उसका उपयोग रहे। क्योंकि अब भाजी भी जो चौरई भाजी होती है गर्मी में वो बहुत अच्छी लगती है, तो हमने ज़मीन में चौरई भाजी लगा दी है। तो चौरई भाजी के लिए भी पानी उसमें भी चाहिए और जो भी सब्जी लगाए हैं, कद्दू है तो, और कोई भी सब्जी हम लगाते हैं तो सबको पानी चाहिए, तो उतना पानी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता, हो नहीं पाता। तो इसी कारण से उसमें ग्रो बैग में आप भी लगा लीजिए। ग्रो बैग में बहुत अच्छा है, इसका गर्मी के लिए, खाने के लिए हो जाएगा। और टमाटर जो हैं तो अब सीज़न आ रहा है कि टमाटर महंगे भी होते हैं। तो बात रहती है खुराक की, हम अपने पौधों को कैसे खुराक दें, तो मैं आपको सारी जानकारी दूँगी कि हम अपने पौधों को कैसे बना के खुराक दें कि वो हमारा पौधा, अब उनको भोजन भी चाहिए तो स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आप यदि नए हैं तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो हम अपने पौधों में हम गोबर की खाद, ताज़ा गोबर को हम उसमें एक बर्तन में घोल देंगे और उसमें थोड़ा गुड़ और बेसन डाल देंगे। तो वो हमारा पौधों के लिए बहुत अच्छा ऐसा फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा, लिक्विड खाद बन के तैयार होगा कि हम अपने पौधों को उसमें डालते रहेंगे। और हम अपने घर में चावल धोते हैं तो चावल का पानी है वो निकलता है, उसमें बहुत अच्छा तत्व रहते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और हम दाल धोते हैं तो दाल से भी ऐसे प्रोटीन तत्व निकलते हैं कि हम अपने पौधों में डालें तो हमारा पौधा बिल्कुल बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और हम ये अपने टमाटरों में हमने डालते थे रोज़ डेली का जो निकलता था, और इनमें भी गोबर तो है ही है। तो हम अपने पौधों में इस तरह से इस्तेमाल यदि करते हैं, ये देखिए ताज़ा गोबर का था और बिल्कुल ये जो सूख गया है, तो हम अपने पौधों में इस तरह से यदि डालते हैं, लगाते हैं तो हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और गर्मी के लिए है तो बहुत ही उपयोगी है। टमाटर की महंगाई तो आप जानते हैं कि बहुत महंगे हो जाते हैं, तो हम यदि अपने ग्रो बैग में लगा लेते हैं तो ये हमारे खाने के लिए कुछ दिन में निकलेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। पहले टमाटर की कटिंग करेंगे, तो कटिंग यदि करेंगे हम अपने टमाटर की तो हमारे टमाटर अच्छे, बिल्कुल मतलब उसकी
जो ब्रांच हैं बहुत ज़्यादा ब्रांच बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो करेगा। और इसमें हम एक डंडी लगा देंगे तो उसमें ये झोंड़ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बढ़ने वाला है, नीचे नीचे नहीं। जो ज़मीन में रहता है वो नीचे नीचे वाला नहीं है, ये ऊपर जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए